लोग हैं हम लोग। हमारे पिता ने हमें इतना पीटा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमारे बाप ने हमको पीटा, उनके जितने दोस्त थे सबने हाथ साफ करा। पहले जमाने में, आज से 10-15 साल पहले, अगर अपने बच्चे को नहीं पीटो तो पड़ोसी शक करते थे कि गोद तो नहीं लिया। अमेरिका कोई देश है क्या? वहां तो कानून है कि बच्चे को जरा मार नहीं सकते, बच्चा 119 पे फोन कर देता है। हमारे एक मारवाड़ी दोस्त है, टेक्सास में रहते हैं, 4 साल पहले उन्होंने अपना बच्चा पीट दिया। उनका ही था, उन्होंने पीट दिया। वो पट्टा बाथरूम में गया और वहां से 119 मिला दिया। पुलिस आ गई, उनको पकड़ के ले गई, जैसे तैसे जमानत हुई। अच्छा रखा बच्चे को 2-3 साल। पिछले साल भारत आए थे, एयरपोर्ट तक बच्चे को बड़े प्यार से लाया, इमिग्रेशन तक बहुत प्यार से लाया, और जैसे ही पार्किंग में आए उसने जूता निकाला और बोला फोन देके, अब कर फोन नरेंद्र मोदी को। ले लगा 5 जूते। खाने वालों, उस दिन में समझा ये एनआरआई हर साल भारत क्यों आते हैं। मैं समझता था देश प्रेम के चक्कर में आते हैं। हम तो बड़े कूटे गए साहब। और पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ ऐसी हुई, तो उत्तर प्रदेश में आके उत्तर प्रदेश के लोग होंगे। मैं 4th क्लास में था साहब, हिंदी का क्लास मैंने पढ़ा, तो टीचर ने पढ़ाया कि शब्दों का प्रयोग पढ़ो वाक्यों में। गुरुजी आए पढ़ाने, बोले लिखो बेटा, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक तनाव में रहा। उनका ये कौन सा कोरोना वायरस है यार, बीमार ये हुआ मर ये गया। तो मैंने गुरुजी से पूछा 3 दिन बाद कि साहब समझ में नहीं आ रहा, बीमार है वो मर क्यों गया? अबे बोले मूर्ख, ये अलग अलग है। राम स्वरूप संज्ञा है और फल स्वरूप क्रिया है। अब मेरी संज्ञा क्रिया समझ में नहीं आई क्योंकि लड़कियां उस नाम की क्लास में थी नहीं। मैंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फिर समझाया कि राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। इसका मतलब यह है कि राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले, तीसरा मर गया और 3 मर गए। कई लोगों ने ताली अभी तक नहीं बजाई भाई, हद हो गई। अच्छा, फिर आ गई टिग्नोमेट्री 9th क्लास में। हम विज्ञान के विद्यार्थी थे, उसने बड़ा रक्त पिया साहब। x बराबर मान लो, बाप की मान ले, तेरी मान ले। अच्छा, कितना मान लो x? हर चैप्टर में बदल जाता था। अच्छा, अर्थमेटिक उसका भी बाप, अलजेब्रा। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतेंगे, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? नहीं दिन। भाई जब खेत एक बार जुत लिया, कब तक जोतोगे इसे? हमारे बाप से भी जुतवाया, हाँ हमसे जुतवा रहे हो। फिर अंग्रेजी आ गई, वो और अद्भुत काम था। हम अध्यापक के बेटे थे, तो अध्यापक के जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे उनको पता होगा, स्कूल कॉलेज जब बंद हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, तो टीचर लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। हम उसी प्रयोगशाला के काम आए। 9th क्लास में पढ़ते थे, लाइट चली जाती थी 9-10 बजे, तो हमको लगता था पिंड छूटा, और हमारे पिताजी कहते थे चटाई लाओ, यहाँ बिछा लो, और वो चटाई अपनी खाट के पास बिछवा लेते। और उसमें ये औसत रखते थे हमारे पिताजी, इतनी ज्योग्राफी जानते थे कि उनके हाथ की जो उंगलियां हैं, उनके आगे वाला हिस्सा हमारे कान के सबसे नीचे हिस्से के सतत संपर्क में रहे। हाँ, क्योंकि वहां उन्हें कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त थे जिनके दबा देने से मस्तिष्क 4G नेटवर्क पकड़ता था। ये खोज अकेले हमारे पिताजी ने की। और ट्रांसलेशन हिंदुस्तानी बहुत सिखाया जाता है, भारतीय को ट्रांसलेशन, अंग्रेजी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ट्रांसलेशन कराते थे। साहब मुझको नायक जी 1 महीना लगा ये समझने में कि राम गया और राम गया है अलग अलग बनते हैं। भाई राम चला गया बात खत्म होगी? नहीं जी, राम गया इसमें तो वेंट लगेगा, और गया है इसमें हैज गॉन लगा। भाई साहब हर बार गलती होगा, हर बार कुटुम है। 1-1.5 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे बनेगा। मुझे लगा अब चुनौती निपटी, राम गया, वो नई चुनौती आ गई। क्या राम सचमुच चला गया? भाई मुझे क्या पता कहाँ चला गया, भाजपा वालों को पता नहीं चल रहा, मैं कहाँ से बता। एक और आता था हमारे यहाँ, आपके हमारे यहाँ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। सबके पापा ने पढ़ाया होगा। अबे लेट तुम पहुंचे और पिटे छोरा। ये कौन सा मैथमेटिक्स है? अंग्रेजी से बचिए, सीखिए लेकिन बचिए।
ये जो हजारों लोग बैठे हैं, आज कुमार विश्वास हिंदी का कवि आया है अपनी मराठी मौसी के घर में। मैं हिंदी का बेटा हूं, अपनी मौसी के घर आया हूं। रिश्ते में आप मेरे मौसेरे भाई हैं और दुनिया जानती है मौसेरे भाई कौन होते हैं। हमारा मौसेरे भाई हैं, नहीं ये नहीं। लेकिन एक बात का वादा करिए अपनी तालियों में, आज के बाद बंबई में मिलेंगे, कलकत्ते में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे अगर तो मराठी में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे, दोनों जबानों में बात करेंगे। मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी अच्छी जबान है। ग्रेजुएशन में मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया था, गोल्ड मेडल लिया अंग्रेजी में। लेकिन अंग्रेजी कितनी भी सुंदर हो, हमारी मराठी जैसी थोड़ी हो सकती है। क्या बात है, वाह। हमारी हिंदी जैसी थोड़ी हो सकती है। वहीदा रहमान जी भी कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर थोड़ी हो सकती है, वो दुनिया की सबसे सुंदर। सुनिएगा कि हम हैं देसी हाँ, मगर हर देश में छाए